हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब 34 अध्याय वचन 1 से आज हम आगे देखना आरंभ करेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर यहोवा ने एक बार फिर से हर एक चीज़ों का शुरुआत किया, उनके बीच में, इजरायलियों के बीच में रहना आरंभ किया। और जैसे उसने कहा था कि अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूँगा, मेरा दूत तुम्हारे आगे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मूसा ने बड़ा रिक्वेस्ट किया, बड़ी प्रार्थना की और जो कुछ उसने सोचा था परमेश्वर ने उसको बदला और बदल करके मूसा ने परमेश्वर को अपने करीब रहने दिया। उसने कहा कि तू रह, तेरा रहना जरूरी है, नहीं तो जीवन की किताब में से मेरा नाम, जो तेरी किताब है उसमें से मेरा नाम मिटा दे। तो इस प्रकार से सारी बातें जो है वो हुई और हर एक बातें आगे चली। और उसके बाद में हम एक बार फिर से, क्योंकि जो पुरानी तख्तियां अर्थात जो 10 आज्ञा का पत्थर दिया गया था, पत्थर पे अपनी उंगली से लिखा हुआ वो पत्थर टूट गई, क्योंकि मूसा ने उसको फटक दिया, तोड़ दिया, पटक दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। पहली जो तख्तियां थी ठीक वैसे ही एक और तख्ती गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। जैसे वो तख्ती थी वैसे ही गढ़ ले, मतलब बना ले फिर से उसको, ताकि मैं फिर से, जैसे उसने अपनी उंगली से पुराने पत्थर में लिखी थी वैसे ही नए में भी वो लिखे, है ना। तो पुरानी तख्तियां तोड़ दी गई, अब नई तख्तियां बनाने का कहते हैं कि सेम वैसे जैसे था वैसे बना, ताकि मैं उसमें उस वचन को लिखूं जो उसमें पहले लिखी गई थी। तो परमेश्वर ऐसे नहीं है कि जो पुराना है वो नया नहीं करेगा, वो नया करता है। या कोई गड़बड़ी हमसे हुई है, परमेश्वर उन गड़बड़ियों को हमारे जीवन से दूर नहीं करेगा, या उसके लिए हमको क्षमा नहीं देगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि वो क्षमा देने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो क्षमा करता है। जैसे वो तख्तियां तोड़ी गई, जैसे उन्होंने बछड़ा पूजा, उनके लिए परमेश्वर यहोवा उनसे हमेशा के लिए रूठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, परंतु उसके विपरीत वो उनके करीब रहा, उनको अपनी प्रजा माना और साथ ही साथ उनको 10 आज्ञाओं की एक नई तख्ती, जो चीजें थी उसकी नई तख्ती उसने फिर से दी। और हर एक बातों को परमेश्वर ने मूसा को बताया और फिर से कहा कि मैं उसी जैसे वो तूने बनाया था पुराना वैसे ही बना, नई तख्तियां बना और उसमें मैं अपनी उंगली से फिर से लिखूंगा उन आज्ञाओं को। तो परमेश्वर यहोवा हर एक चीजों में फिर से करता है, यदि मैं और आप उसकी समीपता में हैं, यदि मैं और आप उसके डर और भय में चल रहे हैं, यदि मैं और आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो मूसा ने बहुत प्रार्थना की, जिसका प्रत्युत्तर उसको मिला। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, जैसे पहले हुआ था वैसे फिर से खड़ा होना। तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, फिर से वही आज्ञा जैसे उसने पहले दी थी। वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल भी पर्वत के आगे चलने पाए। मतलब पहले की ही आज्ञाएं जैसे उसने पुरानी दी थी वैसे ही दी, कि कोई भटकने ना पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ से में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया, जैसे उसने पहले किया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा हो गया और खड़ा होकर के यहोवा नाम का प्रचार किया। तो ये एक बात है कि यहोवा नाम का प्रचार किया। निर्गमन 13, 21, 19, 9, निर्गमन 6, 3, 33, 19, ये सब 33, 19 में जैसे पढ़ते हैं तो उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा
के नाम का प्रचार करूंगा। तो जैसे उसने कहा था वैसे उसने उसके सामने यहोवा के नाम का प्रचार किया। तो यहोवा के नाम का क्या प्रचार है? भाई उसका नाम यहोवा है जो उसने रखा। मैं परमेश्वर तेरा यहोवा, मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूं। तो उसी के नाम का प्रचार किया जैसे उसने पहले कहा, पहले किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। हमने बहुत पहले इस क्लास को देखा था। यहोवा दयावंत, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु और अति करुणामय, विलंब से क्रोध करने वाला, कि यहोवा जो नाम दिया गया है वो वास्तव में है क्या। और ये सारी बातों को विषय हमने देखा था। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर यहोवा, इनके विषयों में हमने देख लिया है, इसलिए हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन आप सब जो जो वचन मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। उसके बाद भजन संहिता में कुछ वचन है जिसको हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 22-27, गिनती 14-20, भजन संहिता को छोड़ दीजिएगा, गिनती 14-18, रोमियो 2:4, यिर्मयाह 15:15 और बिलाप गीत 3:23 और याकूब 5:11, भजन संहिता 86:15। परंतु प्रभु तू दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय दयालु है। ये भजनकार दाऊद अपने भजन संहिता में लिखते हैं। और भजन संहिता में बहुत सारे वर्ष है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। भजन संहिता 78-38, भजन संहिता 61-7, 108-4, 115-1, 138-2, 143-1, इन वचनों को पढ़िए, है ना। तो आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा जो भजनकार दाऊद ने कहा कि यहोवा कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी, धीरजवंत और अति करुणामय है। इन वचनों के विषय बहुत अच्छे से आप पढ़िए। तो एक वचन है रोमियो 2:4, हम दरअसल पढ़ते हैं उसको। रोमियो 2:4, ये वचन बहुत अच्छा था। जब मैं अध्ययन कर रहा तो मैंने देखा, जहां लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो वो क्यों विलंब से क्रोध करता है, क्यों कृपालु दयालु? क्योंकि वो हमको क्षमा देती है और क्षमा देता है और वो हमको बचाता और हमेशा खड़ा करता है। इसीलिए परमेश्वर यहोवा के लिए जो वचन है ना वो बहुत अनमोल है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति उसके वचनों को समझता है वो बड़े गहरे उतर जाता है ना। 7वां वचन, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, जैसे हमने पढ़ा है उसको भी आप थोड़े और वचन बता दूंगा। ये वही चीजें हैं, ये यहोवा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि तू कृपालु, तू दयालु, और इनके लिए हमने अध्ययन कर लिया है तो वापस उसमें नहीं जाएंगे। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। ये एक नई बात सीख लीजिए जीवन में कि इतना सब कुछ है परमेश्वर, कृपालु, दयालु, धीरजवंत, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणामय, सत्य, तो किसी भी प्रकार से जो अपराध है उसको क्षमा नहीं करेगा। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। ये यहोवा का रूप जो देखने को मिलता है वो यही है कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है, ठीक है,
लेकिन वो जो अधर्मी है, जो अपराधी है, उसको दंड भी देता है, और उसे नहीं परंतु उसके बेटे नाती पोतों तक वो दंड जाती है। इसके विषय में हमने चर्चा की है कि वो दंड कैसे नाती पोतों तक जाती है। लेकिन फिर भी वचन में अध्ययन जो मैंने किया है उसके हिसाब से वचन बता दूं ताकि आप भी अध्ययन कर लें, और संदेश यदि बनाना चाहते हैं इन सब विषयों के ऊपर या क्लास में नए जुड़े हुए हैं तो आप सब इसको समझ पाएंगे। निर्गमन 20:6, व्यवस्था विवरण 5:10, पहला राजा 8:30, भजन संहिता 86:5, 103 का 3, 130 का भजन संहिता 130 का 4 और 8, यशायाह 43:25, दानियल 9:9, पहला यूहन्ना 1:9, निर्गमन 23:7, यहोशू 24:19, अय्यूब 7:20-21, 9:28, 10:14 और मीका 6:1-16, नहूम 1:3, निर्गमन 20:5। इन वचनों को पढ़िए। एक वचन हम पढ़ते हैं बस, भजन संहिता 103 का 3। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को हानि होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। क्यों? क्योंकि वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन कभी भी दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। अपराधी को, जो अपराध करते हैं, जो पाप करते हैं, उनको दोषी नहीं ठहराएगा। ये परमेश्वर का वचन इस वक्त बात कर रहा है। और जिसका दंड बेटों, पोतों और परपोतों तक को जाकर के मिलती है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। जब ये सारी चीजें हो गई तो झुक करके पृथ्वी की ओर उसने दंडवत की कि जो भी है चलो। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे नम्र की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। जैसे पहले उसने प्रार्थना की थी वही प्रार्थना एक बार फिर से कर रहा है। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के तू क्या कर, ग्रहण कर। जैसे पहले उसने प्रार्थना की वही प्रार्थना एक बार फिर से उसने किया। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भय भयंकर है। वह भय क्या है? भयंकर काम है। एक बहुत बड़ा काम है जो वो देखने वाले आने वाले दिन उनके बीच में होने वाला है। और यीशु मसीह जब आए तो ये सब काम हुए और बहुत भयंकर काम हुए। मुर्दे जिलाए गए और मुर्दे जिलाए गए, बहुत सारी चीजें हुई, है ना। और एक बड़ा भयंकर काम उन दिनों में भी हुआ कनानियों के लिए। कनानियों पर विजय बहुत आसान नहीं था, क्योंकि वहां बहुत ताकतवर लोग रहते थे और ये लोग बड़े पतले दुबले से और जंगल में घूमते घुमाते पहुंचे थे, है ना। और वैसे भी परमेश्वर ने एक बड़े आश्चर्य कर्म के द्वारा कनान देश को इनके हाथ में कर दिया। ये एक आश्चर्य कर्म था। तो आने वाले दिनों में बड़ा आश्चर्य कर्म करूंगा और लोग तुमसे भय खाएंगे। और सचमुच में जब कनान देश पर विजय किया उसके बाद में लोग इजरायली प्रजा से भय खाने लगे, परमेश्वर के नाम का भय खाने लगे। और इसलिए उसने कहा कि मैं यहोवा के नाम का क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। हालेलुया। तो मुझे और आपको यहोवा के नाम का प्रचार तो जरूरी है, और मानना है कि वही हमारे अधर्म को क्षमा करता है, वही हमको छुड़ाता है, वही हमें छुटकारा देता है, और वही हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु हम सभी को बहुत से आशीष दे।